प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए हमारा आज का विषय प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का विषय परम वंदनीय माता जी की अमृतवाणी, जिसमें उनका विषय है तपश्चर्या के लाभ। परम वंदनीय माता जी के उद्बोधन न केवल एक सामान्य जन को श्रेष्ठ पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, वरन वे गायत्री परिजनों, साधकों, शिष्यों को भी गहन साधना पथ पर बढ़ने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अपने ऐसे ही प्रस्तुत उद्बोधनों में परम वंदनीय माता जी नवरात्र के पूर्णाहुति के क्रम में सभी साधकों को संबोधित करते हुए कहती है कि सभी साधकों के अनुष्ठान में पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति एवं वातावरण की ऊर्जा भी जुड़े हुए हैं, जो उनके अनुष्ठान को और विशिष्ट बनाते हैं। वे सभी से कहती है कि नवरात्र अनुष्ठान का फल तभी प्राप्त हो पाता है और लोक मंगल के भाव से की गई तपस्या अतुलनीय प्रभाव छोड़ जाती है। वंदनीय माता जी सभी साधकों से कहती है कि वे स्मरण करें कि वे भगवान का स्वरूप है और उसी के अनुरूप अपनी दिनचर्या को विकसित करने का प्रयत्न करें। आइए हृदयंगम करते हैं उनकी अमृतवाणी को। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बेटियों, आत्मीय प्रज्ञा परिजनों, आज आपका अनुष्ठान पूर्ण हो रहा है। आज आपकी पूर्णाहुति है। पूर्णाहुति हो चुकी और थोड़ी देर में आपकी विदाई भी होने वाली है। आपने इनमें क्या पाया, इस उपासना से, इस अनुष्ठान से आपको क्या क्या उपलब्धियां मिली, यदि आपने गहराई से विचार किया होगा, वह आत्ममंथन किया होगा, तो आपकी झोली में अनेकों उपलब्धियों के रूप में वह अनुदान और वरदान पड़े होंगे, जिसे आप नहीं समझ सके होंगे कि इस वातावरण में किस तरीके से हम आपके साथ घुले हुए हैं और आपके साथ हम छाए रहे हैं। अगर आप यह समझ सकते हैं कि आपने अकेले ने अनुष्ठान संपन्न किया है, तो ऐसा नहीं है। आप अकेले नहीं कर सकते, इसमें हम जुड़े हुए हैं, गुरुजी आपके साथ जुड़े हुए हैं, तब आप यह संपन्न कर पाए हैं। बेटे, आप अपने घर में अनुष्ठान करते थे, उस अनुष्ठान में और यहाँ जो 9 दिवसीय अनुष्ठान किया है, जो विशेष उपासना के लिए आपने विशेष संकल्प लिया है, आप उसको देखिए और अपने घर पर जब आप करते थे उस पर आप विचार करेंगे तो आपको यह मालूम पड़ेगा कि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बेटे, इतना अंतर है कि हम आपसे क्या कहें। यह इस भूमि का प्रभाव है। इस भूमि पर विश्वामित्र ने तप किया है और दूसरा आपके युग ऋषि युग के विश्वामित्र है, उनने तप किया है। इस भूमि पर करोड़ों की संख्या में और अरबों की संख्या में जप और अनुष्ठान होते रहे हैं और होते रहेंगे। बेटे, इस भूमि का प्रभाव है, इस वातावरण का प्रभाव है कि व्यक्ति न मालूम किन किन चिंताओं से ग्रस्त और किन किन समस्याओं से उलझा हुआ आता है और यहाँ शांति और संतोष पाता है। आखिर क्यों? आप इनमें एक ही कारण पाएंगे कि इनके कण कण में बेटे गुरुजी का प्राण, हमारा प्राण इनमें घुला हुआ है। हर कण में हमारा प्राण घुला हुआ है। जो प्रभाव है, वातावरण है, उसकी ही उपलब्धि के रूप में आपको मिलता है। आप जान नहीं पाए तो इनमें कोई क्या करेगा। जान नहीं पाएंगे तो भगवान भी साक्षात आपके सामने आ जाए, वह आपकी अनुनय विनय करे और आपको इतना अनुदान दे कि आपकी झोली भर जाए, तब भी आप खाली के खाली रह जाएंगे। मुझे एक किस्सा याद आता है। एक ब्राह्मणी और एक ब्राह्मण था और उनका एक बच्चा था। मैं उपलब्धि की, अनुदान की, वरदान की बात कह रही हूँ। उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या की। भगवान शंकर और पार्वती गुजर रहे थे। पार्वती जी ने कहा, देखो ये कितने बड़े साधक हैं और इन्होंने कितना अनुष्ठान किया है, उनको वरदान दे देना चाहिए। शंकर जी ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि वे इस लायक नहीं हुए हैं कि उनको अनुदान और वरदान दिया जाना चाहिए। क्यों? इन्होंने केवल हमारी शक्ल को देखा है और यह देखा है कि शंकर जी बेलपत्र और धतूरा खाते हैं,
अतः इन्हें पूजो, लेकिन उन्होंने शंकर जी जैसा बनना नहीं चाहा। बेटे, आप गायत्री माता के भक्त तो हैं, लेकिन गायत्री माता के अंग नहीं बन पाए कि गायत्री माता हमसे क्या कहना चाहती है, हमसे क्या अपेक्षा है, इससे जो अपेक्षा है इस लायक हम बने हैं कि नहीं बने। यदि आप बन गए तो सही अर्थों में आप गायत्री माता के बेटे हैं, गुरु जी के आप शिष्य हैं और माता जी के आप बेटे हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो यह समझा जाएगा आप तो बेचारे हैं, तो हमारी संतान लेकिन बेचारी है और बेचारे ही रह गए। आपके अंदर वह स्फूर्णा, वह शक्ति, वह प्रेरणा नहीं आई, तो कैसे माना जाए कि आपके अंदर भक्ति आ गई। बेटे, अभी मैं शंकर जी की बात सुना रही थी और कह रही थी कि पार्वती जी ने कहा कि नहीं, दे ही दीजिए। शंकर जी ने कहा भाई दे देते हैं। तो क्या सबसे आगे बुढ़ा ब्राह्मण आया? नहीं, ब्राह्मणी आई। उसने कहा कि भगवान हमको वरदान दीजिए। शंकर जी ने कहा कि ले लो वरदान, क्या चाहिए? लौकिक चाहिए, परलौकिक चाहिए? उसने कहा कि लौकिक चाहिए, परलौकिक से हमें क्या मतलब। उन्होंने कहा मांगना है तो वो चीज़ मांगिए जिसमें आपका भी कल्याण हो और दूसरों का भी कल्याण हो। उसने कहा कि दूसरों से हमें क्या फ़ायदा, हमें तो अपने लिए चाहिए, हमको दीजिए। हमें क्या मतलब कि हमारा पड़ोसी दुखी है, सुखी है या पीड़ा पतन निवारण के लिए दोनों हाथों से हमें पुकार रहा है और यह कह रहा है कि देखिए हमारी तरफ देखिए, हम कितने कष्टों में हैं। आइए, जब आपको प्रेरणा मिली है तो हमको शांति दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, हमको ज़रूरत नहीं, हमको तो अपनी ही ज़रूरत है। शंकर जी बोले क्या चाहिए? उसने कहा कि देखिए अब हमारे मरने का वक्त आ गया, हमको एक ही चीज़ चाहिए। क्या चाहिए? खुदगर्जी, जिसमें खुद का लाभ होता हो, वह भले ही दिखावटी हो। कैसा दिखावटी? उसने कहा मुझे तो रूप यौवन चाहिए, तो आप रूप यौवन ले लीजिए। उसे रूप यौवन मिल गया। अब आई दूसरे की बारी, बुड्ढे की बारी। उन्होंने कहा कि आप एक ही वरदान मांग लीजिए। उन्होंने कहा कि आप भी एक वरदान मांग लीजिए। बुढ़ा बहुत बुरी तरह से गुस्से में तमतमा रहा था। उसने कहा इस बुढ़िया को क्या सूझी कि रूप यौवन मांग बैठी, अरे कुछ और मांग लेती। शंकर जी ने कहा भाई तुम क्यों नाराज हो रहे हो, तुम भी मांग लो। उसने कहा कि मैं यह मांगता हूँ कि बुढ़िया सूर्या बन जाए। उन्होंने कहा कि सूर्या बन जाएगी। अभी तो एक बच्चा था, वह बहुत तिलमिला रहा था, रो रहा था। चूँकि माँ से ही बच्चा बड़ा होता है और माँ की छत्रछाया में ही बढ़ता है। पिता तो केवल साधन जुटाता है और माँ लालन पालन करती है और संस्कार देती है। माँ बच्चे को सुसंस्कारी बनाती है। जितने भी हमारे संत हुए हैं और ऋषि हुए हैं, उन्हें किसने पैदा किया है? माँ ने बनाए और दूसरा जो संस्कार मिला वह गुरु ने उनको ढाला। माँ ने पैदा किए, संस्कार दिया, गुरु ने वातावरण बनाया, उनमें प्रेरणा भरी, ऊंचा उठाया। उन्होंने कहा बच्चे तू क्यों रोता है? मैं यूँ रोता हूँ कि मेरी मम्मी तो सूर्या बन गई, अब मेरा लालन पालन कैसे होगा? मुझे खाना कौन खिलाएगा? मुझे प्यार कौन देगा? मुझे संभालेगा कौन? उन्होंने कहा एक वरदान तू भी मांग ले। उसने कहा मेरी माँ जैसी थी वैसी ही आप बना दीजिए। उन्होंने जल छिड़क दिया और वह वैसी की वैसी बन गई। तीनों को वरदान भी मिल गया और तीनों खाली के खाली हाथ रह गए। बेटे, आपने विचार किया क्या? आखिर ये खाली हाथ कैसे रह गए? खाली हाथ इसलिए रह गए कि उन्होंने केवल अपने स्वार्थ के लिए मांगा था, अपने लिए मांगा था। कहीं परमार्थ के लिए मांगा होता, लोक मंगल के लिए मांगा होता, तो वे भी उसी श्रेणी में आ गए होते जिस श्रेणी में भागीरथ आए। भागीरथ ने तपस्या की थी ना, और उनको जो वरदान मिला सारा का सारा उन्होंने लोक मंगल में लगा दिया। तो आज भी हम भागीरथ की जय बोलते हैं, विश्वामित्र की जय बोलते हैं, परशुराम की जय बोलते हैं। क्यों? परशुराम ने तपस्या की थी और जो कुछ भी पाया वह सारे का सारा लोक मंगल में लगा दिया और अपनी सारी जिंदगी को खपा दिया। कहते हैं कि उन्होंने 21 बार क्षत्रियों के सिर काटे थे। इसमें तो शक है कि ऋषि किसी का सिर नहीं काटता, लेकिन ऋषि एक धारा प्रवाह को बदलता है। ऋषि उस चाल को बदलता है जिसमें भेड़ें चलती है। भेड़ चाल में ऋषि सहयोग नहीं करता। ऋषि की चाल और ऋषि की दिशा अलग होती है।
इसकी लाइन बिल्कुल अलग होती है, जैसे समुद्र में मछली जाती है और सरसराती हुई अपना रास्ता बना लेती है, इसी तरीके से ऋषि अपना रास्ता बनाता है और सूरज और चांद के तरीके से चमकता है। वह सारे संसार को एक दिशा देता है, रोशनी देता है और प्रकाश देता है। तपश्चर्या हो तो इस श्रेणी की हो। हमारा आज का विषय यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट्स कीजिए और अपनों से शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।